गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज का थर्ड नंबर का क्वेश्चन। दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यदि चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हों, यदि पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। आइए समझते हैं हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर्स। लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था कि इस वाले का डिस्कस, इस पूरे फिगर्स का मैंने आपको बताया था कि ये प्लेन है। प्लेन के ऊपर यदि इसका लाइन को ड्रॉ किया जाता है तो हम कैसे देखते हैं, इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इस साइड जो पोर्शन होता है आपका वो एक्स एक्सिस का होता है। इस साइड जो पोर्शन होता है आपका वाई एक्सिस का होता है। इस साइड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, इस साइड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस होता है। इस दिस साइड इज वाई एक्स डैश एक्सिस। इस साइड जो वैल्यू होती है आपके पास एक्स डैश एक्सिस साइड जो होती है वाई डैश एक्सिस। नेगेटिव वैल्यू यहाँ वाई की होती है, यहाँ एक्स की होती है। ये जो पॉइंट है आपका ओरिजिन होता है। इट्स क्लियर। क्वेश्चंस को समझते हैं और करते हैं। लुक एट द रेहान्स बाथरूम। दिस पोर्शन इज द बाथरूम पोर्शन ऑफ द रेहान। देख पा रहे हैं आप? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ कॉर्नर। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ कॉर्नर ओ, एफ, आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। तो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशंस यहाँ है। कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है किसके? ओ, फिर एफ, फिर आर, फिर पी। इन सब की कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। आइए देखते हैं। ये ओरिजिन 0 0 है आपके पास। तो ये देखिए कि ओ पॉइंट्स कहाँ हैं। ओ पॉइंट्स यहाँ है। ओ के पॉइंट्स रहेंगे आपके पास 0 0 0 0 इट्स क्लियर। सेकंड है आपके पास एफ। एफ इज हियर। तो वाई एक्सिस पे अगर देखा जाए तो 9 पहुंचेगा और एक्स एक्सिस की वैल्यू आपके पास 0 है। तो इसका मतलब है 0 9। ठीक। आर की वैल्यू बात करें आप तो ये एक्स एक्सिस का माइनस है, ये क्या है? वाई एक्सिस का प्लस है। तो वाई एक्सिस का प्लस आपके पास 8 9 है। 9 और -6, तो इसका मतलब -6 9। एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाती है, वाई की बाद में लिखी जाती है। ठीक है। उसके बाद पी पॉइंट है -6 और इस वाई एक्स एक्सिस पे है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू तो दे रखी है -6, लेकिन वाई की वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू हम रख देंगे क्या? 0। दिस इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ द वॉशरूम बाथरूम ऑफ दिस रेहान। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द शेप ऑफ द सॉवरिंग एरिया। सॉवरिंग एरिया ये है। इसका कह रहा है शेप क्या है। देख लीजिए, आपको पता है कि ऐसा फिगर जिसकी टू में से मे बी सिंगल पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होंगी, तो आप देख पाते हैं कि यहाँ पे ये लाइन इसकी क्या होगी? ऑलवेज पैरेलल होगी। तो दिस शेप इज ट्रेपेजियम। तो हम कह सकते हैं कि शेप ऑफ द सॉवरिंग एरिया। शेप ऑफ द सॉवरिंग एरिया आपके पास ये है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं और कैसे शेप होगा ये, तो इसका हम बोल सकते हैं कि इसका शेप होगा ट्रेपेजियम शेप। क्या होगा? ट्रेपेजियम शेप। इट्स क्लियर। ट्रेपेजियम होगा। बट कह रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ कॉर्नर। तो एस एच डब्ल्यू और आर इनके कोऑर्डिनेट लिखना है। इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो एस और उसके बाद एच डब्ल्यू और एक हो जाएगा आपके पास आर। इनके कोऑर्डिनेट अभी हमें आपको लिखने हैं। ठीक है। तो ये देख लेते हैं। एस के कोऑर्डिनेट यदि आप देखते हैं तो ये वाई एक्स एक्सिस है। यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है? 6 है। -6 प्लस का 6, तो ये जाएगा हमारे पास -6 प्लस का 6 वाई में। एच के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो -3 है और 6 है। तो ये जाएगा आपके पास -3 और प्लस का 6। डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो आपके पास ये वाली लाइन ऐसी आती है, तो 2 आया यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि -2, 9। ठीक। उसके बाद आर के कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हैं, 9 है और 6 है। -6
माइनस का 6 और प्लस का 9। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द शॉवरिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स एस एच डब्ल्यू आर। लास्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, इसे अच्छी तरीके से समझिए। ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्क ऑफ अ 3 into 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन का एरिया मार्क करना 3/2, 3 लेंथ और 2 वाइड, एंड 2 फीट बाय 3 फीट स्पेस ऑफ द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द दीज स्पेस। भाई ये बाथरूम है, इस बाथरूम के अंदर ही वॉश बेसिन है, ये वॉश बेसिन का एरिया है। तो एरिया बता रहा है कि आपको कवर करना है 3/2। 3/2 का मतलब 3 आप ऐसे जाएंगे तो 1 2 और 3, 3 एक गैप चला गया, और 2 हो जाएंगे तो 1 और 2। मतलब दिस एरिया इज कॉल्ड वॉश बेसिन एरिया। तो हम थर्ड क्वेश्चन को यदि हम लिखना चाहें तो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट हमारे पास, वॉश बेसिन एरिया तो आपके पास 3 into 2 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट हमारे पास ये होंगे, हम नाम दे लेते हैं इसका। ये इसका पी नाम दिया तो इसका नाम दे देते हैं हम क्या, क्यू नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं क्यू, इसका नाम आर, इसका नाम एस। दे एस तो ऑलरेडी है, क्यू भी ऑलरेडी है, तो इसका नाम कुछ और देते हैं। इसके नाम पी ए है हमारे पास, इसके नाम मैं दे लेता हूँ, यहाँ पे आएगा इस तरीके से वॉश बेसिन का एरिया है। इसका नाम पी डैश दे लेता हूँ मैं, इसका नाम एच डैश कर देता हूँ, इसका नाम एस डैश। ठीक है, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो जाएंगे, पहले देखो ये पी, पी डैश, एच डैश और एस डैश, ये आपके पास पोर्शन बन गया कि इसका वॉश बेसिन का। इसके कोऑर्डिनेट लिखो, पी के कोऑर्डिनेट आपके 6 पर है और वाई की वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो यहाँ पे कह सकते हैं -6, 0। उसके बाद पी डैश के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये देखिए आपके पास ये भी यहीं पे है, तो -3, 0 हो जाएगा। उसके बाद एच डैश के कोऑर्डिनेट यदि आप निकालेंगे तो आप देख पाएंगे इस साइड से 2 आ रहा है, इस साइड से 3 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू 3 है, माइनस की वैल्यू कितनी है, 2 है। एस डैश की बात करते हैं, एस डैश आपके पास ये है -6, और यहाँ से देखें तो +2, तो जाएगा -6 + 2। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द बाइसोलेशन। अब साथ ही साथ हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ टॉयलेट के रीजन दे रखा है उसने 2/3। इसका पहला पार्ट्स हो गया, दूसरा पार्ट्स, सेकंड पार्ट्स की बात करते हैं। सेकंड पार्ट्स में कह रहा है कि आपके पास 2/3, तो ये पोर्शन दिख पा रहे हैं आप टॉयलेट का है, तो यहाँ से आपको देखेंगे कितना है, पहले 2/3, तो 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2, ये हो जाएगा 3 जाना है, 1 2 और 3, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड टॉयलेट पोर्शन। तो हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट टॉयलेट कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट के नाम दे लेते हैं हम, इसे एस डैश तो इसका दे दिया, इसका नाम दे देते हैं हम, इसका डब्ल्यू डैश दे देते हैं, और इसका आर डैश दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं कि यहाँ पर ए तो हो गया, इसका नाम हम दे सकते हैं स्मॉल ए। क्या दे सकते हैं, स्मॉल ए, या कुछ भी आप दे लो, स्मॉल ए की जगह कैपिटल टी दे लो, कैपिटल टी। ठीक है, तो इसका पोर्शन लिख रहा हूँ मैं, एस डैश, टी, डब्ल्यू डैश और आर डैश। मैंने ये पोर्शंस जो है टॉयलेट की लिया है, तो इसका मतलब एस डैश के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाए, एस डैश ये है 6, 2, -6, 2 हो जाएगा। ठीक है, टी के कोऑर्डिनेट जो टी माना, टी ये है पे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब -4, 2। उसके बाद डब्ल्यू डैश के कोऑर्डिनेट की बात करें, डब्ल्यू डैश ये है, तो ये आपके पास 5 है और ये आपके पास 4 है, -4, 5। इट्स क्लियर। फिर आर डैश की बात करते हैं तो 6 है, आर डैश हो जाएगा हमारे पास 6, 5, 6, 5। These are the coordinate of toilets. It's very simple questions. You can write down the all the questions. You have any doubts? Comment the comment sections. And first of all, यदि आपने विजिट किया है हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें। प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चंस हम अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं। तो दिस इज अ सेकंड कोऑर्डिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो थैंक यू एवरीवन।